इन आर एस के मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा 9th कंपेयरिंग क्वांटिटी एक्सरसाइज 9.1 सम नंबर 6 करेंगे। 3800 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। 3800 बच्चों ने एग्जाम दिया। इफ 8% ऑफ स्टूडेंट्स डिड नॉट पास आउट, उसमें से 8% हैं जो 8% पास नहीं हुए। हाउ मैनी स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जामिनेशन, कितने बच्चों ने एग्जाम को पास आउट किया। अब जो हमसे पूछा गया उसी के क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग हम राइट करेंगे। हमसे पास आउट निकालने के लिए पूछा गया तो हम पास आउट ही परसेंटेज के अंदर हो तो हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट निकलता है। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हैं 3800। नोट पास्ड, जितने पास नहीं किया। हमने रियल में इसमें से निकालने हैं जो पास्ड आउट हुए, तो परसेंटेज में भी हमारे पास सबसे पहले उसमें से यही निकालेंगे कि हमारे पास जितने पास्ड स्टूडेंट्स हैं इन परसेंटेज के अंदर। परसेंटेज शो करता है कि जैसे हमारे पास 100 में से 8 बच्चे नोट पास हुए, यहाँ से नोट पास्ड है। इट मीन्स जो बचे हुए बच्चे 92 वो हमारे पास आउट हो गए। तो 100 में से 92 यानी 92% बच्चे हैं जो पास आउट कर गए एग्जाम को। अब ये तो 100 में से है, लेकिन हमने 3800 में से फाइंड आउट करना है, यानी पास आउट स्टूडेंट्स निकालने हमने। पास आउट स्टूडेंट्स कितने होंगे 92% हैं। ऑफ हमेशा टोटल का होता है, कोई भी चीज़ हमारे पास हमेशा टोटल में से ही निकालते हैं। तो पास आउट हुए टोटल में से कितने 92%। 92% हटाएंगे बाय में 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और टोटल हमारे पास क्या है 3800। अब 0 से 0 कट, अब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आएगा 3496। तो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है ए टैंक हैज 45 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इन इट। एक टैंक के अंदर 45 लीटर पेट्रोल है। एट प्रेजेंट में इट इज ओनली 40% ऑफ इट्स फुल कैपेसिटी, यानी जितना हम टैंक के अंदर भर सकते हैं वो 40% ही अभी तक फिल हुआ। यानी 45 लीटर पेट्रोल डालने के बाद वो टैंक सिर्फ 40% ही फुल हुआ है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है, यानी फुल कैपेसिटी तो हमें पता ही नहीं है, ये हमारे लिए अननोन है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन में फुल कैपेसिटी ही फाइंड आउट करेंगे कि उस जो टैंक है उसकी फुल कैपेसिटी क्या है, उसके अंदर कितना लीटर पेट्रोल आ सकता है। अब ये क्या, जो पेट्रोल इन टैंक, जो पेट्रोल है टैंक के अंदर कितना 45 लीटर है, और ये कितना है 40% ऑफ इट्स फुल कैपेसिटी। जो ये पेट्रोल डला है ये पूरा क्या 40% है, यानी कितना है 40% ऑफ फुल कैपेसिटी का कितना बनता है 45 लीटर बनता है हमारे पास। अब ये हमारे पास स्टेटमेंट होती है। अब इस स्टेटमेंट को शो कर कन्वर्ट करेंगे न्यूमेरिकल फॉर्म में। 40% हटाएंगे तो बाय में 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, इट्स फुल कैपेसिटी हमें पता ही नहीं, उसको XYZ कुछ भी मान सकते हैं, जो फुल कैपेसिटी उसकी इक्वल टू हमारे पास 40, यानी 40% डालने पर 45 आता है आपके पास जो उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x इक्वल टू 45, यहाँ से मूव करेंगे x के डिवाइड में है तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में तो जाके डिवाइड में हो जाएगा। जब भी लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो उसका साइन चेंज होता है। 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से कट करेंगे, 2 5 जा और 2 2 जा 4। अब रिमेनिंग की मल्टीप्लाई 5 5 जा 25, 2 5 20 और 22 बाय में 2। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, डेसिमल 2 5 जा 10। तो ये हमारे पास इतना लीटर आ गया। यानी ये जो फुल कैपेसिटी आई हमारे पास, जो फुल कैपेसिटी है टैंक की, वो कितनी है 112.5 लीटर पेट्रोल उसके अंदर फुल कैपेसिटी है। ये इतना टैंक के अंदर तेल आएगा। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट है हाउ मैनी मोर लीटर ऑफ पेट्रोल्स आर टू बी फिल्ड। कितना पेट्रोल और फिल करें इन द टैंक में कि टू यूज उस टैंक का 95% ऑफ इट्स कैपेसिटी का फुल हो जाए। अब ये स्टेटमेंट है कि 95%
ऑफ इट्स कैपेसिटी, जो इसकी कैपेसिटी है उसका 95%। पहले तो हम वो निकालेंगे कि वो है कितना, उसकी क्वांटिटी क्या आएगी। अब हमारे पास 95 बाय में 100 की परसेंटेज को हटाएंगे, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, फुल कैपेसिटी हम निकाल चुके हैं 112.5। अब बाय में 100 है तो जीरो वाली संख्या जब भी डिवाइड में हो तो उसको डायरेक्ट कट नहीं करते, उसको हम पहले ऊपर की मल्टीप्लाई हम ऊपर करेंगे, दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर की तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 106,875। ये इन दोनों की मल्टीप्लाई है और फिर इसके बाद एक डेसिमल का प्लेस है और बाय में हमारे पास 100 है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई के बाद बाय से जीरो रिमूव करने का बेस्ट तरीका होता है, जीरो काउंट करें 1 2, 2 प्लेस के बाद डेसिमल पुट, एक प्लेस तो ऑलरेडी हमारे पास है ही, 2 प्लेस और आएंगे 1 2, यानी यहाँ हम डेसिमल पुट करेंगे 106। यानी अगर पेट्रोल टैंक को हम 95% फिल करेंगे तो हमें इतने पेट्रोल की नीड होगी। इसको 2 प्लेस तक क्लियर कर लेते हैं, प्योर वैल्यू निकाल लेते हैं 106 पॉइंट में। 2 प्लेस तक अगर हम प्योर वैल्यू निकालते हैं तो उसके लिए थर्ड प्लेस को रिमूव करेंगे, ये 5 या 5 से वो है तो नेक्स्ट में एक नंबर प्लस हो जाएगा, यानी 8.8 हो जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास अब क्वेश्चन था हमारे पास कि हाउ मैनी मोर लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी 45 तो उसमें नीड मोर लीटर, कितना हमारे पास और ज़्यादा लीटर की नीड पड़ेगी। अब 106 हमें भरना है, 88, 45 उसमें ऑलरेडी भरा हुआ है तो कितनी और नीड होगी, यानी माइनस करके पता लगेगा। यहाँ से 6 में से 1 और यहाँ से 61, यानी पेट्रोल 45 तो ऑलरेडी है और हमें चाहिए 106। अब यहाँ तक पहुँचना है तो दोनों का डिफरेंस कवर करने के लिए हमेशा माइनस करके रहे, यानी 61.88 लीटर पेट्रोल और फिल कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 95%। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ड्यू टू रिसेशंस एक कंपनी रिड्यूस करती कम करती इट्स वर्कफोर्स, उसके वर्कर्स को कम करती है, फ्रॉम 6,540 एम्प्लॉयज़ से कम करके यहाँ से 5,350 एम्प्लॉयज़ तक ले आती है, रिड्यूस कर देती है। पहले इतने एम्प्लॉयज़ थे फिर कम करके छटनी करके हमारे पास एम्प्लॉयज़ कम कर लेते हैं। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीजिंग इन द वर्कफोर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी में कितने मतलब वर्क करने वाले वर्कफोर्स यानी काम करने वाले लोग कितने कम हुए, डिक्रीजिंग निकालनी है हमने, डिक्रीजिंग परसेंटेज। सबसे पहले तो हम डिक्रीज निकालेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल एम्प्लॉय कितने हैं 6,540, रिड्यूस एम्प्लॉय कितने एम्प्लॉयज करने के बाद हमारे पास आफ्टर रिड्यूस कम करने के बाद एम्प्लॉयज कितने रह गए हमारे पास 5,350। अब डिक्रीज इन वर्कफोर्स, कितना वर्कफोर्स डिक्रीज हुआ, कितने कम हुए, तो इनको हम माइनस करेंगे दोनों को, 0, यहाँ से 14 में से 5 गए 9, यहाँ से 4 1 और यहाँ से 1, यानी 1,190 जो पीपल्स हैं एम्प्लॉयज़ है वो कम हो गए। अब हमने डिक्रीज परसेंटेज निकालनी है, यानी ये हमारे पास 1,190 एम्प्लॉयज़ कम हुए, कितने में से कम हुए, जो पहले थे उसमें से कम किए, तो हमारे पास उसमें बाय में डिनोमिनेटर में आएगा। और परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब 0 से 0 कट, दोनों 2 से डिवाइड होंगे तो 2 5 जा 10, 2 से 2 3 जा 2 2 जा 4 2 7 जा। अब न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर्स करेंगे, 5 0 0, 5 4 जा 5 9 जा 45, 4 5 5 और 9 और 5 1 जा 5, बाय में 327। अब इसको 327 से आप डिवाइड करके आपका रिजल्ट आ जाएगा और आएगा परसेंटेज के अंदर। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन द कंट्री इज इंक्रीज फ्रॉम, यानी पहले हमारे पास इतने हॉस्पिटल थे 11,775 और इंक्रीजिंग के बाद हमारे पास आफ्टर इंक्रीजिंग बढ़ने के बाद 14,460 इन जो फीसद ईयर्स के अंदर, यानी इसके कुछ सालों में हमारे पास हो गए। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ गवर्नमेंट्स हॉस्पिटल्स इन द कंट्री, कितने बड़े इंक्रीज हुए बढ़ गए, इंक्रीज ही निकालनी है।
यानी द नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स इन कंट्री में पहले कितनी थी, इतनी। आफ्टर इंक्रीजिंग नंबर्स ऑफ हॉस्पिटल्स इन कंट्री क्या हुए हमारे पास 14। अब इंक्रीज कितनी हुई, इंक्रीजिंग कितनी हुई, बढ़ोतरी कितनी, सबसे पहले हम बढ़ोतरी निकालेंगे। तो इट मीन्स दोनों को माइनस करके ही हमारे पास डिफरेंस आएगा कि कितना हमारा नंबर्स इंक्रीज हुआ हॉस्पिटल्स का। यहाँ से 5 और 5 में से 8 हमारे पास 15 हो गया, यहाँ से 13 6 और यहाँ से आपके पास 3 में से 1 2। तो इनकी इतनी इंक्रीजिंग हुई, 2685 हॉस्पिटल इंक्रीज हो गए इन दिनों में, इस ईयर्स में, कुछ ईयर्स में। अब हमने इंक्रीजिंग परसेंटेज निकालनी। पहले हमारे पास इंक्रीज हुए, सबसे पहले हम इंक्रीजिंग लिखेंगे। पहले कितने थे, जितने पे इंक्रीजिंग तो यही शो कर रहा है। जो हमारे पास ये वैल्यू शो करती है कि हमारे इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए, जो फर्स्ट वैल्यू है वही शो करती है। तो उसी के हमारे पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, तो वही जो नंबर शो करेगा इंक्रीज हुए डिक्रीज हुए, उसी पे हम परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हमारे पास 5 से कट होता है, तो इसको 5 से कट करेंगे। 5 2 ज़ा 10 0, यहाँ से 5 2 ज़ा 10 1 हमारे पास, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा और 5 5 ज़ा 25। फिर हमारे पास 5 से 5 4 ज़ा, यहाँ से 5 4 ज़ा 20 और 5 7 ज़ा और 5 1 ज़ा 5। अब ये हमारे पास, इनको चेक कर लेते हैं। सम ऑफ द डिजिट देखो, 2 और 6 8 8 16 और 5 21। 21 है सम ऑफ द डिजिट, मीन्स ये 3 से डिवाइड होगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। 4 और 11 और 12, ये भी 3 से। इट मीन्स इन दोनों को हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 8 जा 24, 2 हमारे पास, फिर 3 9 जा 27 1 और 3 5 जा 15। इसको हमारे पास 3 1 जा 3 2 है, 3 9 सॉरी, यहाँ से हमारे पास 73 5 ज़ा 15 और 2 है 3 7 यानी 157। अब जो डिनोमिनेटर में है उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5 ज़ा 20, 2 36 और 38, 3 हमारे पास और 32 और 35 और डिनोमिनेटर में 157 परसेंटेज के अंदर आएगा। जब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वो वैल्यू आएगी इंक्रीजिंग की। हम 157 से डिवाइड करके हमारा कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9. Dear students, if you like our video, then like and share the video and also subscribe the channel. Thank you.